हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दम बिरयानी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये बासमती राइस लिया है। तो बासमती राइस दो तीन टाइप के आते हैं, या कोई स्मेल के भी रहते हैं। ये विदाउट स्मेल के हैं। तो इसको हम पहले तो 1 घंटा भिगा कर रखेंगे। तो ये पहली प्रोसीजर में बिरयानी के प्रोसीजर में ये फर्स्ट स्टेप है कि हम पहले चावल को धो के रखेंगे 1 घंटे के लिए। तो अभी इसको अच्छे से धोएंगे जब तक कि हमें साफ पानी नहीं मिलता तब तक, और फिर इसको भिगा कर रख देंगे और फिर बाकी के मसालों की तैयारी करेंगे। गाइस, जैसे कि हमने चावल धो लिया है तो चावल के ऊपर पानी रखना पड़ता है। चावल धो के नहीं रखना पड़ता है, चावल के ऊपर पानी रखना पड़ता है। और जैसे मेरी 1.25 किलो चिकन है तो इसके लिए मैंने 4 ग्लास चावल लिए हैं। आप रेशो सेम टू सेम भी रख सकते हो। जैसे आपके 4 ग्लास जैसे चावल है तो आप 1.5 किलो भी चिकन ले सकते हो, लेकिन मैं 1.25 किलो चिकन के लिए मैंने 4 ग्लास चावल लिया है। किसी किसी को चिकन के पीसेस ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को कम भी रहा तो भी चलता है, यानी एडजस्टमेंट भी करते हैं हम कभी कभी इसमें। तो इसलिए तो मैंने 4 ग्लास ये लिया है चावल बासमती, और वो भी पुराना लिया है, नया नहीं लेना पड़ता, पुराना ही लेना पड़ता है। और 1.25 किलो मेरा चिकन है। तो अभी हम मसाले की तैयारी करते हैं और इसको ढककर रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो गाइस, जैसे कि हमने ये चिकन ले लिया है तो अभी हम इसमें मैरिनेट करेंगे इसको। तो गाइस, जैसे कि अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे, तो अगर आपको तीखी चाहिए तो आप लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों भी डालिए। अगर आपको बहुत कम चाहिए तो फिर कम तीखा कम चाहिए तो लाल मिर्च और हरी मिर्च बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालिए। तो ये मैं लाल मिर्च डालूंगी, तीखा चाहिए तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और फिर हम हल्दी डालेंगे, कलर के लिए, क्योंकि हम कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालने वाले हैं, हल्दी का ही कलर अच्छा आता है। और फिर हम नमक लेंगे, और नमक हमें स्वादानुसार ही चाहिए कि इसके लिए तो 1 या 1.5 चम्मच सफिशिएंट हो जाता है। मैं इसलिए बता रही हूँ 1 या 1.5 चम्मच, क्योंकि बाद में हमें इसमें ग्रेवी नहीं बनाना रहता, कुछ नहीं। तो वो 1.5 किलो के लिए 1-1.5 चम्मच बहुत हो जाता है। बहुत ज़्यादा भर के रहा तो 1 चम्मच भी हो जाएगा, अगर और नहीं तो आपने चम्मच कम भरा है तो फिर 1.5 चम्मच। तो ऐसे करके मैंने अपने हिसाब से नमक ले लिया है। अभी हम गरम मसाला डालेंगे। तो गरम मसाला मैं 1 टेबलस्पून ही डालूंगी, क्योंकि इसमें गरम मसाले बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। खड़े मसाले अच्छे लगते हैं लेकिन पाउडर फॉर्म का मसाला अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 1 ही चम्मच डाला है। अभी हम गाइस दही डालेंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद है तो 2 चम्मच डालिए। ये मैंने भर के ही 1 चम्मच ही लिया है, और थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ऐसा समझिए कि 1.5 चम्मच ही है। मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ दही, क्योंकि खट्टा मुझे पसंद नहीं है बिरयानी। फिर गाइज, ये हमने 5-6 हरी मिर्च ली है तो वो डालेंगे। मैंने खड़ी काट ली है तो ये डालेंगे। और फिर हम कोरिएंडर लीव्स काट के डालेंगे इसमें बारीक। और फिर ये है मिंट है, पुदीने के पत्ते। तो मैं इसकी डंडियाँ भी डालूंगी और ये भी डालूंगी। तो ऐसे करके मैं इसको ऐसे ही डालूंगी। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो जैसे हमारे 4 ग्लास की बिरयानी है तो इस हिसाब से डालेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट में ये चम्मच से 4 चम्मच डालूंगी। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उतना सफिशिएंट नहीं है। 2 चम्मच में और डालूंगी। तो छोटे चम्मच से हमने ये चम्मच से 6 चम्मच डाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, क्योंकि वैसे भी हमने चावल को 1 घंटे के लिए रखा था, तो चावल को आधा घंटा हो गया, तो इसको भी आधा घंटे के लिए रख देंगे। क्योंकि हमारे मसाले तब तक के हमने तैयार किए थे, सब कुछ हमने जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो कलेक्ट किए हमने। तो इसकी वजह से वो उसमें आधा घंटा चला ही जाता है। कैसे भी किए तो बिरयानी को 1 घंटा तो लगता ही है हमें सभी इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में और बनाने में।
फिर पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ ये तैयारी करने में ही समय लगता है। तो ये हो गया है। तो गाइज अभी हम इसको थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें। गाइज मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। वैसे चिकन में भी फैट रहता है तो कोई ज़रूरत नहीं है घी की, लेकिन मैंने डाल दिया है। तो अभी हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। हल्दी का कलर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ी सी हल्दी और डाल देती हूँ। आपको भी अगर कलर में ज़्यादा चाहिए तो आप भी डाल दीजिए। 1 चम्मच, ये चम्मच से 1 चम्मच से कम ही डालना है हमें, क्योंकि मैंने छोटे चम्मच से आधा चम्मच डाला था, इसीलिए। जब भी मैंने आधा चम्मच डाला था, अभी थोड़ा आधा चम्मच ही छोटे चम्मच से आधा चम्मच डाल रही हूँ। और वैसे भी हल्दी का कलर ठंडे इसमें पता नहीं चलता है कि गर्म इसमें जल्दी वो अपना कलर छोड़ती है, हमें समझ में आता है कम हुआ या ज़्यादा हुआ, लेकिन ठंडे इसमें नहीं समझ में आता हल्दी का कलर। लेकिन अभी ये हो गया, अभी दिख रहा है कलरफुल। तो अभी हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे और नेक्स्ट तैयारी करेंगे, 3rd स्टेप करेंगे। अभी ये दूसरी स्टेप हो गई, पहली स्टेप हो गई हमारी चावल भिगा कर रखना, दूसरी स्टेप हो गई मैरिनेट करना। अब हम तीसरी स्टेप करेंगे। बीच बीच में हमें अदरक लहसुन की पेस्ट करना रहता है, कुछ धोना वगैरह रहता है, वो भी रहता है। तो इसके बीच मैंने जैसे चावल धोने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, फिर कोरिएंडर लीव्स को धोया है, पुदीने को धोया है, और मिर्ची काटी थी, और ये जो प्याज है तो 3 हमको प्याज चाहिए, तो ये छील कर रख दिए, यानी उस समय में चावल धोने के बाद में। और फिर हमने खड़े मसाले भी निकाल कर रख दिए थे उसी समय में, तो वो भी दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या निकाल कर रखा था। इसको हम ढक कर रख देंगे अभी। तो गाइज इसी बीच मैंने ये भी निकाल लिया था, तो मैंने 2 पार्ट्स में रखा है इसको। तो एक पार्ट में हम चावल को जब पानी में 90% जब पकाएंगे तो उसके लिए ये तो वो पानी में ये छोड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। और जब हम दम बिरयानी को बघार देंगे, झोंक देंगे, तो तब के लिए मैंने ये लिया है। तो मैंने तभी 2 पार्ट ही करके रख दिया है ये, तो इसीलिए अभी मैं बता दे रही हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो जैसे ये जायफल है, तो बिल्कुल 1 जायफल का यानी 1 भाग है, 4 भाग में से 1 भाग है। फिर ये मैंने जावित्री ली है, थोड़ी ली है क्योंकि हमें पानी में डालना है, तो इधर मैंने ज़्यादा लिया है थोड़ा। और 1 स्टार एनिस लिया है, और ये मैंने कलमी ली है, 2-3 इंच होंगी ये। तो दालचीनी ये 2-3 इंच है। और फिर मैंने 2 इलायची ली है, हरी इलायची, और 7-8 मैंने लौंग ली है, और ये साहा जीरा है। तो इसमें हम झोंक में साहा जीरा नहीं डालेंगे क्योंकि हम पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि पानी में अच्छा स्वाद आता है इसीलिए। तो क्योंकि ये पूरा इन्फ्यूज़ हो जाता है पानी में, इसीलिए मैंने इधर ये लिया है। और फिर हमने मैंने इधर 8-10 ये लौंग है। फिर इधर भी 2-3 इंच, इधर मैंने दालचीनी का टुकड़ा 1 ज़्यादा ही लिया है, 1-2 ज़्यादा ही लिया है, 3-4 इंच लिया है। और फिर मैंने इधर जो हरी इलायची है ये भी थोड़ी ज़्यादा ली है, इधर 2 ली है, तो मैंने इधर 4 ली है झोंक में डालने के लिए। और फिर जावित्री भी मैंने ज़्यादा ली है, और स्टार एनिस 1 ही लिया है। और जायफल का टुकड़ा इससे थोड़ा बड़ा है, ये एक भाग से थोड़ा बड़ा है। और फिर मैंने इसमें बड़ी इलायची नहीं ली, लेकिन झोंक में डालने के लिए मैंने बड़ी इलायची भी ली है। तो यह हो गया हमारा दोनों अभी पूरा हमारा रेडी हो गया है। फिर भी हमारा बहुत कुछ बचा है अभी, जैसे हमें केवड़ा वाटर निकालना है, फिर दूध निकालना है, फिर उसको भिगा कर रखना है सैफरन में, तो ऐसे है। तो ये प्याज है, तो पहले हम दूध निकालेंगे। गैस दूध लिया है, मैं थोड़ा दूध ज़्यादा ही लेती हूँ, एकदम कम नहीं लेती हूँ, ये आधा कटोरी से थोड़ा कम है। तो ये दूध लिया है, आप चाहे तो गर्म दूध भी ले सकते हो, ये मैंने फ्रिज का दूध है, ठंडा है। गाइस अभी हम इसमें सैफरन डालेंगे। और फिर हम ये केवड़ा वाटर है, कोई एसेंस भी डालता है, केवड़ा एसेंस, लेकिन एसेंस नहीं डालती हूँ, ज़्यादा स्मेली हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है बिरयानी का स्वाद फिर। तो इसलिए मैं वाटर यूज़ करती हूँ, एसेंस नहीं यूज़ करती हूँ। तो केवड़ा वाटर है मेरे पास, इसको मिक्स करेंगे अभी हम। अब गाइस हमारा एक काम है, हम इसको भी बारीक काटेंगे और इसको भी बारीक काटेंगे, जैसे डंडियाँ निकाल देंगे अभी इसकी।
और इसको बारीक काटेंगे। अब गाइज हम इसको जब तक कि हमारा पूरा मैरिनेट होता है और चावल भीगते हैं तब तक हम इसको जो हमने स्लाइसेस काटे हैं प्याज के, इसको हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक के, उन पे एक अच्छा सा कलर आए तब तक। तो गाइज ये हमारा बर्तन है, तो मैंने बर्तन डायरेक्ट जो हम बिरयानी पकाते हैं उसका ही ले लिया है, मैंने कढ़ाई नहीं ली है प्याज फ्राई करने के लिए। वो क्या है, बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, इसलिए मैंने यही बिरयानी वाला बर्तन ही लिया है। तो अभी हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हमें ज़्यादा ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें प्याज फ्राई करना है। इसको गरम होने देंगे अच्छे से। तेल गरम हो गया है, हम प्याज थोड़े थोड़े ही डालेंगे। मैं आधे अभी डालती हूँ, आधे बाद में क्रिस्पी होने तक। और गाइस जैसे कि हमारे ये प्याज है फ्राई हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने मसाले की तैयारी करके रखे थे, जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे मसाले की तैयारी वगैरह करते हैं, तो उसी बीच हमें आटा भी गूंदना होता है एक आधी कटोरी का, क्योंकि आटे का भी काम रहता है हमें। तो वैसे मेरे पास लेफ्ट ओवर आटा पड़ा था तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो आप आटा भी गूंद लीजिए इसी बीच। तो ये हो गए गोल्डन ब्राउन। हम गैस को थोड़ा कम करेंगे, नहीं तो ओवर रोस्ट हो जाएंगे। तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं। हम अभी दूसरी बैच तल रहे हैं वैसे ही। और गैस हमें फास्ट ही रखना है, बड़ा ही रखना है। छोटे गैस पे ये गल जाएंगे, ये रोस्ट नहीं होंगे। तो गाइज हमने आधा गंज ये पानी रखा है और हमारे चावल के ढक जाएंगे, इतना रखा है मैंने, तो आधा गंज हो जाएगा। 4 ग्लास के लिए तो भी यानी जैसे 4 ग्लास हमारे चावल है तो 3 पट हमें पानी रखना होता है। 3 यानी 12 ग्लास वगैरह पानी, 12-13 ग्लास ऐसे पानी रखना होता है। तो ये मैंने पानी रख दिया है। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे, हमारे जो निकाले थे खड़े मसाले वो। तो खड़े मसाले हम ये जीरा वाला साइड डालेंगे, क्योंकि हमने जीरा इसमें ही साहा जीरा इसमें ही डालना था हमें, इसीलिए। एक तेजपत्ता डालेंगे और ये हो गया। अब हम इसको अच्छे से बॉईल आने के लिए ढक देंगे। और गाइस कभी भी गंजी आप जब भी पानी ज़्यादा लेते हो तो आप गंजी बड़ी लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपका अंदाजा नहीं है पानी कितना डालना, पानी ज़्यादा भी हो गया तो भी चलता है, लेकिन गंजी फिर हम जब चावल डालेंगे तो यहाँ तक के नहीं आने को होना, क्योंकि वो उबाल कर बाहर आते हैं। तो हमारे चावल बस यही तक रहे तो अच्छा है। तो हमें घुमाने के लिए वगैरह, और फिर वो उबल कर बाहर भी नहीं आते। तो कभी भी पतीला जो है वो बड़ा ही लीजिए। अभी हम इसको ढककर पकाएंगे। अब यानी ढककर इसलिए पका रहे हैं क्योंकि वो जल्दी पानी को बॉईल आएगा ढकने से। और गाइस हम इसमें नमक डालेंगे। तो बाद में हमें नमक नहीं डालना है, तो इसीलिए हम 4 ग्लास हमारा चावल है, तो 4 ग्लास के लिए हम 3 बड़े चम्मच नमक लेंगे। 2 और 3। अब बॉईल आएगा इसको, तब हम वो चावल डालेंगे। गैस पानी को बॉईल आ गया है। अब हम ऐसे छलनी लेंगे, क्योंकि हम इतना तो चावल ऐसे डाल नहीं सकते। हम छलनी से छान कर लेंगे ऐसे। अब हम इसे 90% पकाना है गाइस, बिल्कुल थोड़ा ही भात हमारा ऐसे कच्चा सा रहे,
वैसे ही रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है और कम भी नहीं पकाना है। गाइस, आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हो, लेकिन अगर पुराने चावल रहे तो तेल की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा तेल। ये हमें शुरू में ही डालना है, मैं भूल गई थी। और ये हमें खुले ही पकाना है, नहीं तो ये उबाल कर बाहर आ जाते हैं। गाइस देखिए, जैसे ये हमने दबाया है तो ये ऐसे फैल नहीं गया है, तो ये 80% ही पका है। तो अभी हमें थोड़ा और पकाना है, क्योंकि वो दब जाता है और एक ऐसा रवा सा ऐसे चिपका रहता है हमारे हाथों को। और ज़्यादा घुमाना भी नहीं है हमें, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। ये हमारे पक गए हैं, तो ये हमारे पक गए हैं 90%। अभी हम निकाल देंगे इसको, क्योंकि ये गर्म रहेंगे तो हम इसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर वो ऐसे रहेंगे तो भाप में भी पकेंगे। तो इसको हम निकाल रहे हैं अभी। आप चाहे तो गैस बंद भी कर सकते हो या चालू गैस में भी निकाल सकते हो। ऐसे ही हमें पूरे निकाल देना है छन्नी में। ये देखो, मैंने निकाल लिया है। ये छन्नी मेरी पूरी फुल हो गई है, मैं दूसरी ले लेती हूँ। तो गाइस, जैसे कि हमने अभी निकाल लिया है इसको, तो हम इस पे पानी नहीं डालेंगे। जो ठंडा पानी डालते हैं तो वो नहीं डालेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे चावल पुराने ही हैं और हमने ज़्यादा 90% ही पकाया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाए हैं, 85-90% ही पकाए हैं। तो इसलिए हम अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी हम इसमें इसलिए डालते हैं कि हमारे चावल एकदम खिले खिले बने, लेकिन ये पुराने हैं तो बन ही जाते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने ये तेल है ये हमारा, जब हमने प्याज रोस्ट किए थे, इसमें फ्राई किए थे, तो जैसे इतना तेल बच गया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तेल पसंद है इसमें बिरयानी में, अगर आपको तेल पसंद है तो आप रख लीजिए, अदरवाइज निकाल लीजिए इसका आधा, क्योंकि हमें इसमें फिर घी भी डालना है। तो मैं ये जो है, तो अभी तेल ये ज़्यादा नहीं है, तो मैं 4 ग्लास के लिए और चिकन वगैरह पकेगा तो ठीक है इतना, क्योंकि ये आधा कटोरी वगैरह होगा, ज़्यादा नहीं है। तो ये रख देती हूँ और फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। गाइस, बर्तन मैंने चूल्हे पर रखा है, लेकिन चूल्हा ऑन नहीं किया है, मैंने गैस नहीं जलाया है। मैं 2 चम्मच ये डालूंगी। 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। अब गैस को मैं ऑन करूंगी। गैस को ऑन कर दिया है मैंने, तो घी मेल्ट हो गया है। अब हम ये खड़े मसाले डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें फिर लेयर लगाना है, तो नहीं तो ये फिर जल जाते हैं मसाले, इसीलिए। तो हम गैस को बंद कर देंगे। घी मेल्ट होने तक के हमने गैस लगाए थे। फिर हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, जो हमने रोस्ट करके रखे थे वो। तो गाइस, अभी हमने जो मैरिनेट किया था हमारा चिकन गंजी में, ये तो ये डालेंगे अभी। ये सिंगल सिंगल ही डालेंगे, अलग अलग, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, क्योंकि वो फिर पकेगा नहीं। अभी हम चावल डालेंगे। तो चावल हम आधा 4 भाग में डालेंगे इसको। तो ये हमने डाल लिया है 1 भाग। आप चाहे तो काजू भी फ्राई वगैरह कर सकते हो। फिर हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और ये जो है मिंट डालेंगे, पुदीना। फिर हरी मिर्च का तीखापन चावल में उतरता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो आप अवॉइड भी कीजिए हरी मिर्च, क्योंकि किसी को तो तीखा पसंद नहीं रहता, किसी किसी को।
और फिर ये है रोस्टेड, और फिर हमने दूध में केसर मिलाया था, ये दूध में केसर मिलाया था। तो इसमें हम ये जो है 2 ढक्कन हम केवड़ा जल डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा स्मेल पसंद नहीं है तो आप 1 भी चम्मच डालें तो भी चलता है। मुझे अच्छा लगता है तो मैंने 2 ढक्कन डाल दिए हैं। तो ये ऐसा कलर हो गया है, हम घुमाएंगे तो अब ये डाल दिया है हमने। तो इसको हम अभी ऐसे डालेंगे, और फिर हम घी डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने नीचे भी हमने घी और तेल ज़्यादा डाला था, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि चावल रूखे रूखे ना लगे इसलिए। और फिर अभी हम और जो हमारा भात चावल बचा था तो वो डालेंगे। जो प्रोसीजर हमने पहले वाले लेयर में की थी वही डालेंगे, लेकिन हम इसमें अभी दूध का पानी ज़्यादा डालेंगे। जो हमने इसमें केवड़ा जल और सैफरान है, दूध है, ये ज़्यादा डालेंगे। और फिर 1 चम्मच घी डालेंगे, ऐसे पोर करेंगे ऊपर से। फिर मैंने दोनों भी मिक्स किया है, कोरिएंडर लीव्स और ये जो पानी बचा है केवड़ा जल का, ये हम पूरा ही डाल देंगे। किनारे की तरफ ज़्यादा छोड़ेंगे क्योंकि इधर मसाला वगैरह कम रहते हैं, तो इसीलिए। क्योंकि ये जैसे पतीले के बाजू में रहता है ना, तो वो सूखते आता है चावल हमारा, तो इसलिए ज़्यादा गीला रहा तो अच्छा रहता है। तो किनारे की तरफ हम ज़्यादा छोड़ेंगे इसको। और फिर हम अभी ये जो है हमारे गंजी को जो मसाला लगा है वो हम थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये जो मसाला लगा है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध मिलाएंगे। तो गाइस जैसे कि हमने दूध मिलाया है वो मसाले में जो गंजी को चिपका था, तो ये डाल देती हूँ। और फिर ये हरी मिर्च, और फिर ये डालेंगे 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा अभी बिरयानी का पूरा स्टेप हो गया है। अब लास्ट वाला स्टेप बचा है। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके पास लेफ्ट ओवर आटा होगा तो वो भी अच्छा है, जैसे फ्रिज में रखा है कल का वगैरह तो वो भी अच्छा है। और नहीं रखा है तो आपको तुरंत भिगाना पड़ेगा, जब मैंने बताया था उस प्रोसीजर में, जब हम मसाले वगैरह सब तैयार करते तब। तो जैसे कि मेरे पास मैंने सवेरे नाश्ते के लिए आटा भिगाया था, तो ये बचा है। तो मैं इसके अभी लोइया बनाऊंगी। जैसे ये जो है तो ये ऐसे लंबा लंबा होता है, ऐसे करने से। और अगर ये लोकवन गेहूं का है तो लंबा हो जाता है जल्दी, और नहीं है कोई बोट गेहूं का है शरबती वगैरह तो नहीं होता जल्दी। तो आप थोड़े थोड़े टुकड़े में लगा लीजिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है जल्दी ही। तो इसको हम अभी ऐसा कर करके लगाएंगे। अब हम इसको ढककर रख देंगे। गाइस इसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है, और ये जो भाप है ये भाप नहीं निकलने को होना बाहर,
और जितना आटा हमें अभी ठंडेपन में ही लगाना होता है, क्योंकि गरम इसमें आटा नहीं चिपकता है, इसीलिए। तो जैसे ये पूरा पैक हो जाए उसके बाद ही हमें गैस को जलाना है। और जैसे ही जहाँ से भी तुरंत में जैसे भाप निकले तो वहाँ पे आटा लगा देना। थोड़ा आटा आप स्पेयर में भी रखिए। तो गाइस, जैसे कि अभी हम इसको 10 मिनट के लिए फास्ट गैस पे रखेंगे, 5 मिनट के लिए फास्ट गैस पे रखेंगे, फिर तवे में 5 मिनट के लिए। तो ऐसे करके 10 मिनट फास्ट गैस पे रखेंगे, फिर सिम पर होने देंगे। तो ऐसे करके 35 या 40 मिनट लगते हैं। तो उसका हमारी बिरयानी कैसे पक गई वो समझने के लिए ये जो आटा रहता है, ये हमारा पूरा आटा सूख जाता है, तो ये साइन है कि हमारी बिरयानी पक गई है। गाइस, जैसे कि 5 मिनट हो गए हैं फास्ट गैस पे रखे हुए हैं, तो अभी हम इसको नीचे उतार देंगे और तवा रखेंगे और तवे पर 10 मिनट रखेंगे फास्ट पे। अब तवे पे हमने रख दिया है 5 मिनट के लिए। तो गाइस, जैसे कि हमने तवे पर रखा तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम सिम पे पकाएंगे जब तक ये देखिए हमारा आटा गीला है, जब तक ये आटा सख्त नहीं आ जाता। और जैसे आपको यहाँ पे ऐसे लगता है यहाँ से भाप निकल रही है, तो आप आटा लगा दीजिए। लेकिन देखिए ये आटा हमारा गीला है। तो जब तक ये आटा हमारा पूरी तरह सूख नहीं जाता तब तक हमको रखना है। तो भी एटलीस्ट 35 मिनट वगैरह लगते ही है, तो सिम गैस पे। तो अभी हम इसमें दम पे पकाएंगे। कम गैस पे जब भी पकाते हैं तो उसी को हम दम देना बोलते हैं। तो अभी हम दम पे पकाएंगे इसको। गाइज, जैसे कि हमने 5 मिनट फास्ट पे रखे थे, फिर तवे पे रखे थे, तो उसको भी 5 मिनट रखे थे। उसके बाद गैस को हमने सिम कर दिया था। तो ये देखिए आटा अभी हमने 30 मिनट हो गए हैं रखे सिम पे, क्योंकि हमारी जो बिरयानी है 4 ग्लास की है, इसलिए हमने 30 मिनट में, नहीं तो 20-25 मिनट में भी हो जाती है अगर कम चावल रहे तो। तो ये आटा सूख गया है, ये हमारा पूरा, जैसे ये देखिए यहाँ पे ऐसे पूरा चिपक गया है, ये नाखून से भी नहीं निकल रहा है। तो ये सूख गया है हमारा आटा। और एक स्मेल भी आती है, अच्छी वाली खुशबू भी आती है पूरी। तो ये साइन है गाइस कि हमारी बिरयानी हो गई है। और अभी हम इसको ठंडा, गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि और यानी अंदर भाप से वो और अच्छी बने। गाइस, बिरयानी हो गई हमारी, ठंडा हो गया है ये जो पतीला है वो। तो अभी हम निकाल देते हैं। तो ये पहले हम आटे की ये लोइया है ये निकाल देंगे। गाइस, अभी हम इसको ये रेडी टू सर्व है, तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसको प्लेट में भी निकालने का तरीका रहता है। गाइस, ये जैसे देखिए ये हमारे पीसेस जो है ये जूसी भी है और पक भी गए हैं, ये देखिए। और कलर भी आया है अच्छा, और ये देखिए पक भी गए हैं।